Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is मोहम्मद सकलन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग. तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉगरिदम की मदद से या लॉगरिदम के तरीके से डिफरेंशिएशन कैसे की जाए. तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. तो दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप नहीं कर सकते. ना ही वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, ना ही क्वोशिएंट रूल लगेगा, ना ही चेन रूल लगेगा, ना ही फर्स्ट प्रिंसिपल लगेगा. तो जब ये सारे मेथड नहीं लगेंगे तो आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे? तो वहाँ पर हमारा लॉग जो है मदद करेगा. लॉगरिदम की मदद से वहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, बाद में हम ये टॉपिक शुरू कर लेते हैं. सो लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के. नंबर 2 प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टीज जो मैं भी लिख रहा हूँ ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, इसलिए इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं हेल्प के लिए. माइनस लॉग बी. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है पूरा तो एंड तक वीडियो देखा करें. अगर आधे में आप वीडियो बंद कर लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक. तो लॉग ए पावर बी जो होता है बराबर होता है बी लॉग ए के. तो दोस्तों, हमने जैसे कि बात की कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होती, सिर्फ लॉग की मदद से ही हम उनकी डेरिवेटिव कर सकते हैं. तो ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे किसी फंक्शन की. y इज इक्वल टू एक्स पावर कोस एक्स. तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर कोस एक्स. बेस भी जो है वो फंक्शन है, x खुद एक फंक्शन है और उसकी जो पावर में कोस एक्स लिखा हुआ है वो भी एक फंक्शन है. मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन. ऐसा तो हमने कोई रूल पढ़ा ही नहीं जिसमें फंक्शन की पावर भी फंक्शन हो तो उसको सोल्व करने का तरीका हो. तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई. जैसे पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े वहाँ पर पावर में कोई नंबर होता है, पावर रूल से आसानी से सोल्व हो जाता है. लेकिन यहाँ पर आ गया है भाई पावर में फंक्शन, तो यहाँ पर हम लेंगे लॉग की मदद. मतलब क्या है, सारा जो मतलब कह दें कि प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ पावर की वजह से हो रही है, तो क्यों ना ये पावर ही ख़त्म कर दें. ठीक, ये पावर ही हटा देते हैं, मसला ही ख़त्म हो जाएगा. तो ख़त्म करने के लिए पावर को करेंगे टेक लॉगरिदम ऑन बोथ साइड. लॉगरिदम भी आम लॉगरिदम नहीं लेंगे, नेचुरल लॉगरिदम लेंगे. नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है? जिसका बेस ई होता है. पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, लेक्चर 10 में, टेक नेचुरल लॉगरिदम ऑन बोथ साइड. ऑन बोथ साइड तो दोनों तरफ हम लॉगरिदम ले लेते हैं. तो नेचुरल लॉगरिदम को हम एल एन से शो करते हैं. किसी किसी टेक्स्ट बुक में एल ओ जी से, लॉग से भी डिनोट किया हुआ होता है, तो उसका कोई मसला नहीं है. सो लॉग एक्स पावर कोस एक्स. तो तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, पावर वाली. लॉग y इज इक्वल टू, पावर आ जाएगी आगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, b आगे आ गया था, cos x एंड log x. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ही खत्म हो गई. लॉग ने बहुत आसानी कर दी हमारे लिए. अब हम इसकी आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल और यहाँ पर लग जाएगा चेन रूल. ठीक. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि log x नहीं है, y है, ठीक। और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। अगर यहाँ पे x होता है तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं था, लेकिन y आ गया इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 1/y, क्योंकि हमने पढ़ा है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन यानी कि y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी आपको याद होगा, u का डेरिवेटिव इंटू v का डेरिवेटिव इंटू u। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड फंक्शन से जो कि है log x, फिर कर देंगे प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1/x, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको फर्स्ट फंक्शन से जो कि है हमारा cos x। सो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन x log x, प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं cos x अपॉन x। अब ये डिवाइड में जो है y लिखा हुआ है, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव मालूम करना है, डेरिवेटिव dy/dx मालूम करना है, y की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y, और ब्रैकेट में इस सारे को लिख लेते हैं log x इंटू साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x। सो यहाँ पर हम y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पहले से मिली हुई है, ठीक। तो आखिर में आपको क्या करना है, y को पुट कर देना है उसकी वैल्यू में। उसकी वैल्यू क्या है x पावर cos x, ठीक। सो dy/dx इज इक्वल टू x पावर cos x और ब्रैकेट में माइनस का साइन x log x, सॉरी अपॉन में नहीं है, प्लस cos x अपॉन x। तो ये हो गया भाई हमारा आंसर। तो आप सोचें कि क्या आप लॉगरिदम को बगैर इस्तेमाल किए आप इसका डेरिवेटिव कर सकते थे? नहीं। तो हमें यहाँ पर लॉगरिदम यूज करना पड़ा। क्यों यूज करना पड़ा? ताकि क्योंकि पावर फंक्शन में थी, ठीक। तो जब भी पावर फंक्शन में हो तो आप वहां पर समझ जाइए कि लॉगरिदम तो यूज करना ही है। सो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x पावर x। तो x खुद एक फंक्शन है, पावर में भी x है, मतलब पावर भी फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर भी log ही लगेगा, log के बिना तो ये होगा नहीं सॉल्व। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, टेक नेचुरल लॉगरिदम ऑन बोथ साइड। सो log y is equal to log x power x। सो log y is equal to, यहाँ पर लग जाएगा पावर वाली प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पर जो लिखी हुई है, x आ जाएगा आगे इंटू log x। सो अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार फार्मूलाज लिख लेते हैं हम। फार्मूला है d/dx
ऑफ log x होता है 1/x के। और यहाँ पर तो सिंपली प्रोडक्ट रूल ही लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो लगता है प्रोडक्ट रूल। याद होगा आपको, फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार। इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v प्लस v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय u। ठीक हो गया। सो डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर लगेगा चेन रूल, पहले ही बताया आपको, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, log का डेरिवेटिव, log तो सेम लिखना है हमें, सो log x मल्टीप्लाई प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, तो ये x तो यहाँ पे कट गया, सो 1/y मल्टीप्लाई बाय dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 टाइम log x इज log x प्लस में बचा 1, y को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी y में, सो ये हो गया log x प्लस 1। तो लास्ट में तो हमने कहा ही था आपको y की वैल्यू दोबारा पुट करनी है जो क्वेश्चन में मिली हुई है। सो dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या मिली हुई है, x पावर x, तो यहाँ पे क्या बचा, log x प्लस 1 इज द आंसर। हमने सिंपली इसको डेरिवेट कर लिया। ठीक, अब तीसरी फॉर्म समझ लेते हैं। तीसरी फॉर्म जो हम अभी समझने वाले हैं वो बहुत मेन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत मेन एग्जाम्पल है हमारी। सो दोस्तों, हमने तीसरी एग्जाम्पल ले ली है। यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शंस एडिशन में लिखे हुए हैं, सेम फंक्शन है जो कि लॉगरिदम से ही सॉल्व होंगे, लेकिन एडिशन में लिखे हुए हैं, दो हैं। वहाँ पर पीछे हमने आपको दिखाएं कि दोनों सिंगल सिंगल थे, तो दो या दो से ज़्यादा एडिशन में कितने भी हो सकते हैं। तो इनको आप कैसे जो है डिफरेंशिएट करें यूजिंग लॉगरिदम फंक्शन, थोड़ा तरीका चेंज है, ध्यान देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपको फर्स्टली क्या करना है, ये दोनों हैं जो जितने भी एडिशन में फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको किसी ना किसी आप वेरिएबल से शो कर लेंगे, मतलब उनको किसी वेरिएबल के बराबर कर लेना है। मिसाल के तौर पर u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, मैंने एक्स पावर एक्स को u के बराबर कर लिया, किसी भी वेरिएबल के बराबर आप कर सकते हैं। ठीक, एक्स पावर साइन एक्स को हमने कर लिया v के बराबर, एक्स पावर साइन एक्स। सो अब हम u और v इसकी जगह लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू u प्लस v, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। सो y की जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की क्या होगी du बाय डी एक्स, क्योंकि हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस dv बाय dx। तो मतलब क्या है कि अगर आपको इसकी डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट टर्म की अलग से डेरिवेटिव करनी होगी, फिर यहाँ पे आंसर पुट करना होगा, प्लस में सेकंड जो फंक्शन है, सेकंड टर्म है, उसकी अलग से डेरिवेटिव करके यहाँ पर आंसर को पुट करना होगा। सो मतलब du बाय dx और dv बाय dx हम अलग अलग सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं इसकी डेरिवेटिव, du बाय dx मालूम कर लेते हैं। सो हमें पता है कि u इज इक्वल टू था x पावर x के। सो हमने इसका डेरिवेटिव पीछे भी किया है, तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं करने वाले, डायरेक्ट हम अभी आंसर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे।
तो आंसर क्या है, एक्स पावर एक्स log x प्लस 1। सो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी यू बाय डी एक्स, सॉरी ये इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स log x प्लस 1। इसी तरीके से आप डी वी बाई डी एक्स भी ढूंढेंगे। एक्स पावर साइन एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसका हमने पहले नहीं किया इसलिए इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो हमें पता है कि बोथ साइड हमें लॉगरिथम करना है, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें तरीका तो पता है, दोबारा हम नहीं समझाने वाले इसको, ठीक है। log x पावर साइन एक्स, log v इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा आगे, बचेगा log x। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका होगा 1/v इंटू, क्योंकि ये है कंपोजिट फंक्शन, x नहीं है v है यहाँ पर, तो v का डेरिवेटिव अलग भी होगा, डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। आपको याद होगा साइन एक्स की डेरिवेटिव करनी है, साइन एक्स की होती है कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स सेम, प्लस में लॉग एक्स की डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में साइन एक्स सेम। सो अब हम क्या कर लेंगे, v को ले जाएंगे इधर, डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, और ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। आखिर में v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या है, x पावर साइन x, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या थी, x पावर साइन x, ब्रैकेट में cos x log x प्लस साइन x अपॉन x, ठीक। तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स भी मालूम कर लिया, जो कि हमने पहले मालूम किया था। लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पूरे मेथड से करना है काम। और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो मिली हमें वो मिली ये, ठीक। तो हम इन दोनों को पुट कर देंगे इसमें, ठीक, इसमें पुट कर देंगे। सो पहले ये लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, और प्लस में डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस, नीचे लिख लेता हूं, साइन एक्स अपॉन में एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इसका यूजिंग लॉगरिथम। तो मैं समझता हूं कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।